हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का बेसिक ज्ञान क्लासेस में। जिस तरह हम लोग अपनी जनरल हिंदी की क्लासेस जो स्टार्ट किए थे उनमें प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कर रहे थे और उनके आंसर्स को टैली कर रहे थे। और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चालू करते हैं अपने इस नए वीडियो को, जनरल हिंदी के वीडियो को। ठीक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सो प्लीज 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 और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और लोगों तक फैलाइए, जिससे हमारा जो उद्देश्य जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके चला है कि हर बच्चे तक ज्ञान पहुंचाना है, हर बच्चे का सिलेक्शन करवाना है। तो शायद ये मेरा उद्देश्य पूरा करने में आप सबके अलावा और कोई नहीं मेरी मदद कर सकता, इसलिए आप सभी से गाइस रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चंस के साथ आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। मैंने जैसा कि बताया था कि क्वेश्चन मैं लगातार लिख दूंगी, ठीक है, और आपको उसके आंसर्स को फटाक से टिक करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन 25 नंबर का है। त्रावण किन त्रावण किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्रावण किन वर्णों के सहयोग से बना है? योर ऑप्शंस आर ता धन आ, बी है आपका आला तावरा, सी है आपका तावरा, और डी है आपका आदत्रा और आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। डिफरेंट कलर यूज करती हूं। ट्वेंटी सिक्स में है वर्ण किसके सहयोग से बना है? वर्ण किसके सहयोग से बना है? ऑप्शन है आपके ए बी
सी और डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि संयुक्त व्यंजन क्या बनता है। ऑप्शंस हैं आपके ए गा धन इया, बी है जा धन इया, सॉरी आधा जा और इया, सी है आधा गा और ना, डी है आधा का और गा। चलो मुझे ऐसा लग रहा है जो ऑप्शंस हैं उनके कलर मुझे चेंज कर देने चाहिए, तो जो वो ज्यादा हाईलाइटेड रहता ना। तो जो अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे 28 नंबर से उनमें ऑप्शंस के कलर में चेंज कर दूंगी। ओके, तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। और उनके ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 2 मिनट के अंदर इन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद हम लोग इनके आंसर्स को टैली कर देंगे। हो गया। चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग टैली करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। त्रा त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। वैसे तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनके बारे में मैंने जब नोट्स लिखवाए थे तो सब कुछ डिटेल में आपको बताया है, सब कुछ। तो आई होप आपने सही ऑप्शन पे टिक किया होगा। और इन केस अगर मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन गलत भी हो जाता है या आपका उत्तर गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार उन बने हुए नोट्स को अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर से याद हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। गलतियां हैं, इंसान से होती है, लेकिन थोड़ा सा उस चीज को अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो गलतियां कम होंगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है पढ़ना आप ही को है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा दिन तक रिमेम्बर रहेगा, ठीक। क्योंकि आपका एक उद्देश्य है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब इतना इजीली तो मिल नहीं पाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और इधर से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाती रहूंगी अपने वीडियोस के थ्रू। बस ये ईमानदारी से वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग टैली करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर को। पहला क्वेश्चन, त्रावण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। हम जानते हैं आधा ता और रा जब मिलता है तो बनता है त्रा। तो ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद है छा वर्ण किसके सहयोग से बना है। हम जानते हैं आधा का जब षटकोण वाले सा से मिलता है तो छा बनाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद है संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है? जब आधा ज और इय मिलता है तब बनता है ज्ञ। अब इसको नोट कर लो, ठीक है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे, ठीक है। तो जिनके आंसर ये तीनों के तीनों ठीक आए हैं उनके लिए थम्स अप, और जिनके मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो गई तो उनके लिए थम्स डाउन नहीं है, ठीक है। उनके लिए ये है, पढ़ते रहो सब आएगा, चिंता की बिल्कुल मत मतलब चिंता करो ही नहीं, ठीक। याद करते रहो, समझते रहो, समझ समझ के पढ़ो, हड़बड़ी में मत पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, और आपको गवर्नमेंट जॉब पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए इसी आशा के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 हमारा प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्पप्राण, सी अंतस्थ और डी है महाप्राण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हा, बी गा, सी घा और डी ठा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन है आपके,
ऑप्शन ए हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन बी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। एक साथ हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है विसर्ग कंठ वर्ण है। विसर्ग कंठ वर्ण है। ठीक, और डी ऑप्शन में इधर लिख दे रही हूँ थोड़ा ब्लैक कलर से ही इंडिकेट करके। इसको ये मत समझ लेना कि मैम ने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया तो यही आंसर सही होगा, इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया, क्योंकि अगर इसी लाइन में रेड कलर से लिख दूंगी तो आप ऑप्शन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, डी ऑप्शन है छ संयुक्त व्यंजन है। छ संयुक्त व्यंजन है। चलिए लगाइए। हो गया। चलिए अब इनके आंसर्स को टैली करते हैं। सबसे पहले देखो, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हमने अभी देखो पढ़ा है, ग्रीन पेन से समझाती हूँ तुमको, कि जैसे मान लो दो व्यंजन है, जब आधा काम में सरकोट वाला सा जुड़ जाता है वो छा बनाता है, आधा ज में जब इया जुड़ जाता है तो वो ज्ञा बनाता है। तो जब दो व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या सब कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण के लिए मैंने बताया था, जैसे देखो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। अब आगे मैं नहीं लिखूंगी, हिंदी में समझ लीजिए आप। जो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो कहलाता अल्प प्राण व्यंजन, क्योंकि इन व्यंजनों को बोलने में जो ध्वनि, वो जो सांस निकलती है, मतलब सांस कम छोड़नी पड़ती है, और जो महाप्राण होते हैं उनको उनके उच्चारण में ज्यादा सांस छोड़नी पड़ती है। ठीक है, महाप्राण। ठीक, तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है
वो अल्प प्राण कहलाता है, और जो दूसरा चौथा होता है वो महाप्राण कहलाता है। ये मैंने आपको लिखवाया है। तो इसलिए देखो, का के बाद खा, ये दूसरे नंबर पे है, अल्प प्राण नहीं है। घा चौथे नंबर पे, अल्प प्राण नहीं है। फिर देखो टा ठा, जो ठा वो दूसरे नंबर पे, ये भी अल्प प्राण नहीं है। जो गा है वो तीसरे नंबर पे है, इसलिए तीसरे नंबर पे होने की वजह से गा एक अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है, मतलब निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैसे ये हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं कि ज्ञा का उच्चारण हिंदी में परंपरा से भिन्न हो गया हो। फिर है विसर्ग कंठ वर्ण है, ठीक है, मैंने बताया भी था, विषय नहीं, विसर्ग का उत्पत्ति स्थान कंठ होता है, मैंने ये बताया था, और अंग का नासिका होता है, विसर्ग का कंठ होता है, ये मैंने बताया था, ये भी बात सही है। छ एक संयुक्त व्यंजन है, ये भी बात सही है, अभी ऊपर मैंने बताया कि छ एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अब बची बात कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, कैसे हो सकता है बताओ। अब खा और घा को हम एक साथ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना, इसलिए ये बात गलत है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बात गलत है, इसलिए अशुद्ध वाक्य हो गया ऑप्शन बी। ठीक, सबने टिक लगा लिया। बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 31 देखिए, प्रश्न नंबर 31, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। योर ऑप्शंस आर ए बी सी डी। आपको ऑप्शन मिलना है ता दा भा, ता दा भा और मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्प प्राण व्यंजन, सी उक्षिप्त व्यंजन, और डी
अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 33। आई होप आप लोगों को ये डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इधर लिख दे रही हूं। अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? आपके ऑप्शंस हैं चा, जा, चा, जा, सी ऑप्शन है झा और डी ऑप्शन है डा। चलिए लगाइए आंसर अपने सही उत्तर पे। लगा लिया? चलिए आंसर टैली करवाते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अब देखिए, जैसे ता है, ता पहला होता है, पहले स्थान पे। ता, था, दा तीसरे स्थान पे होता है। ठीक है, प, फ, ब, भ, म पांचवें स्थान पे होता है। ठीक है, प, फ, ब, भ, भा नहीं, भा चौथे स्थान पे। प, फ, ब, भ, म। तो आपका जो भा आया है वो चौथे स्थान पे आया है और जो म आया है वो पांचवें स्थान पे आया है। और हम जानते हैं जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो किसी भी वर्ग में दूसरे और चौथे स्थान पे रहते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इज भा। भा आंसर पे टिक लगाइए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ऊपर ही से आंसर मिल गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष है। मैंने घोष और अघोष के बारे में बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष कहलाता है और तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन होता है वो सघोष कहलाता है। इसलिए यहाँ पे चा सबसे पहले आता है, तो इसलिए राइट आंसर इज चा। ठीक है, फिर बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।